दोस्तों, आप सबों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है साइंस क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आइए हम देखते हैं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फास्टेस्ट वे टू फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर के 100 तक अब आपको क्यूब निकालने में कभी परेशानी नहीं होगा और कैसे इजी निकाल सकते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब करें, लोगों दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी कमेंट सेक्शन में डालें अपने डाउट्स को, और बहुत सारा लाइक करें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि फास्टेस्ट वे टू फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर। अब यदि एग्जाम में क्यूब आता है तो आप बड़ी आसान से निकाल पाएंगे। कैसे, उसके लिए बताते हैं। इसको निकालने, इसको फाइंड करने के पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक क्यूब आना चाहिए। नहीं आया तो फिर भी आप याद रखें। एक चीज में क्या मिलेगा कि 1 से लेकर के 9 तक आप क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और इस तरह से मिलेगा। और उसकी जो सम ऑफ डिजिट मिलेंगे वो क्या मिलने वाले हैं, सम ऑफ डिजिट देखेंगे। 1 का 1 होता है, 2 के क्यूब का 8 हो जाएगा, 3 के क्यूब का 9 हो जाएगा। 189 ये इसका सम ऑफ डिजिट ऑफ क्यूब की रोटेट करने लगते हैं। दैट मीन्स जो भी आने वाला है सम ऑफ डिजिट, यदि कोई भी क्यूब परफेक्ट क्यूब है तो वो क्या उसका सम ऑफ डिजिट या तो 1 होगा, या तो 8 होगा, या तो उसका 9 होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं और कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे इजी वे में, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज दैट 12 लिया, आपको बोलेगा 12 का क्यूब निकालने। 2 ट्रिक बताता हूँ, 2 मेथड बता रहा हूँ, दोनों में जो आपको आसान लगे उसको आप फॉलो करें। सबसे पहले एक ऐसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा उसके लिए सिंपल आप कुछ ना करें, सिंपल सा है 2 के पावर को आप 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सिंपल से इसको हम लोग लिख दें क्या कि 2, 4, 8 सॉरी 1, 2, 4, 8, ठीक है। ये इसके आ जाते हैं आंसर करने के बाद। अब इसका क्या करना है कि 2 डिजिट की, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला 2 डिजिट को छोड़ दीजिए। बाकी के जो 2 डिजिट हैं, ये 2 नंबर्स हैं, उसको आप 2 गुना करके लिख दीजिए। 2 का 2 गुना कितना होता है, 2 का गुना 4 हो जाएगा, और 4 का 2 गुना कितना होता है 8, ठीक है। आप सबों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, 8 4 12, 4 2 6 और 1 हो जाएगा 1। हर नंबर में जो नंबर आ रहा है उसका एक एक डिजिट लेना है, सबका एक एक डिजिट। जो एक डिजिट से ज्यादा आता है उसको इसके कैरी ओवर में डाल देंगे। जैसे यहां से 2 लिया, 1 बच रहा है तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। तो नंबर कैसे लिख पाएंगे इसका, यहां से एक डिजिट लिया 8, यहां से एक डिजिट लिया 2, यहां से एक डिजिट लिया 7, यहां से एक डिजिट लिया 1, तो 1 7 2 8 आपका 12 का क्यूब होगा। 12 का क्यूब 1 7 2 8। बात समझ पा रहे हैं? ये एक आंसर है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसको मैं एक मेथड बता देता हूं। या इसको एक फॉर्म, तो ये दूसरा फॉर्म जो हम लोग बताने वाले हैं, यदि आप इसको थोड़ा सा आपको लग रहा है बड़ा हो तो इसमें एक फॉर्म और अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे है, वो देखिए कि a क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a एंड b क्यूब। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे यदि पहले हमारे पास a प्लस a और b का होल कितना, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। और उसको फिर हम लोग कैसे ऐड करेंगे उसको देखेंगे। जैसे हमारे पास 12 का क्यूब था, तो 12 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है। अब 3a स्क्वायर b, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, और b की जगह पे क्या है 2 है। तो आप लिखिए कि 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इंटू 2। तो आप करेंगे क्या, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, फिर यहाँ पे करेंगे 3 1 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का क्यूब। तो यहाँ से भी क्या आने वाला है 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। अब जो आ रहा है एक एक नंबर को लेना है, जो एक नंबर से ज्यादा बच रहा है उसको दूसरे के कैरी ओवर में डालना है। यहाँ से लिया 8, यहाँ से लिया 2, ये 1 बच रहा है, इसको कैरी ओवर में डाल के ऐड कर दीजिए। यहाँ से हो गया 7, यहाँ से तो 1 2 7 1 7 2 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर है 1 से स्टार्ट जो हो रहा है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है
उसका बहुत आसान है करना, चाहे वह कोई भी नंबर हो, चाहे वह कोई भी नंबर, जैसे 15 का क्यूब निकालना है तो आपको 15 की क्यूब निकालने के लिए क्या है, इसके 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डिजिट 5, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 1, 5, 25 और 125, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मैं पहला ट्रिक बताया उसका एक है। अब इसमें क्या कीजिए कि जो सबसे पहले मैं बताया था कि ये फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को छोड़ दीजिए, बचे हुए जो दो नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 25 का दुगुना कितना होगा 50, 5 का दुगुना कितना होगा 10। अब सबों को क्या कीजिए कि जैसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, सबसे एक एक डिजिट लेना है, एक डिजिट इससे ले लिया, यहाँ से 12 होगा, 12 कैरी होगा यहाँ से होगा, ये दोनों का कितना होगा 5 × 7, 7 और 1 8, यहाँ से ले लिया 7, 8 यहाँ से बचा, 8 यहाँ को कैरी ओवर कर दिया, 8 5 13 और 1 1 2, ठीक है। यहाँ से 2 ले लिया, 2 को इसमें यहाँ से ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 बच गए, तो इसका क्या हो जाएगा 3275, इसका आंसर क्या होगा 3275, 3275। आप देखेंगे कि मुश्किल से आपको 5 से 7 सेकंड या मैक्सिमम यदि आपकी कैलकुलेशन वीक है तो 10 सेकंड आपको लगने वाला है, ठीक है। और बड़ा आसान से कैलकुलेट आप कर पाएंगे, क्योंकि एक स्टेप आप हमेशा आगे सोच के चलें तो आप बड़े आसान से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो 1 से लेकर के 1 वाला स्टार्ट है उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं जैसे, और उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप 7 का होल क्यूब निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 1, 7, 49 और 7 का क्यूब 343, 343 होता है, ठीक है। ये दोनों नंबर को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, दोनों का कुछ नहीं करना है, इसका 2 गुना करना है, ठीक है। अब 49 का 2 गुना कितना होता है 98, ठीक है। 7 का 2 गुना कितना होता है 14। आप इसमें सबों को जोड़ दीजिए, 343 इसमें जोड़ेंगे, 8 8 16 17, 9 4 13, 1 14, ठीक है। यहाँ से 7 4 11, 1 1 2 1, सबों से एक एक डिजिट आपको लेने बोला है मैंने, सबसे एक एक डिजिट लीजिए, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ 34 बचा, 34 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ 7 चलेगा, 3 4 7, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ से एक डिजिट लेकर के यहाँ ले लीजिए, यहाँ से 18 बचा है, 18 को आप यहाँ पे ऐड कीजिए, तो ये 18 को आप ऐड करेंगे इसमें, तो क्या होगा 8 1 9, 2 1 3, यहाँ से एक नंबर ले लीजिए 9, 3 बचा, 3 इसके साथ में लास्ट में ऐड कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बड़ा आसान से कैलकुलेट कर पाएंगे कि 4913 जो इसका है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे मेथड, कि ये मेथड सबसे आसान है इसके क्यूब को निकालने का, और यही मेथड एक मेथड है इसमें हर नंबर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या करना है इसके लिए कि इस नंबर को कैसे लिखते हैं उसको देखिए आप। एक ही ट्रिक सीखिए, ज्यादा ट्रिक आप कंफ्यूज कर देगा आपको। जैसे मैं बोलूं कि आपको 23 का होल क्यूब निकालना है, तो आप सबसे पहले देखिए हमारे पास ये 2 डिजिट का नंबर है और इसमें 2 डिजिट, एक है 2 एक है 3। सबसे पहले 2 का क्यूब इधर लिख दीजिए 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, आप इधर लिख दीजिए। बीच में जो जगह बच रहे हैं, बीच में जो जगह बच रहे हैं उसमें क्या लिखना है, एक में क्या करना है आपको 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 करना है, तो ये प्लेस होगा फिल, तो 2 2 4 दिया 12 यहाँ पे। दूसरे में क्या करना है कि इसका स्क्वायर इंटू में, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9, 2 18, यहाँ पे 18 डाल दीजिए, ये आपका फिल करने का। दैट मीन्स मैं बोलूं कि इसलिए आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है ए बी, तो हम लोग ए बी एक नंबर का है और इसका क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे क्या करते हैं ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे क्या करेंगे बी स्क्वायर इंटू ए थर्ड प्लेस पे, और फोर्थ प्लेस पे जो आपका आएगा वो डी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आ रहा है। दूसरे बार हम लोग दूसरा फर्स्ट स्टेप ये कैलकुलेट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाले जो नंबर है उसको
हटा देंगे, उसको हम लोग कुछ नहीं करने वाले। ये बीच वाले नंबर को दोगुना करके लिखना है। 18 का दोगुना कितना होता है 36, 12 का दोगुना कितना होता है 24। अब सब को ऐड कीजिए, 20 7 होगा, 8 6 14, 3 1 4 1 5, 4 8 2 कितने होंगे 6, ठीक है 2 1 3, यहाँ पे 8। सबों से एक एक डिजिट लेना है, क्योंकि ये नंबर जो है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर हो एक एक लेंगे, जब 3 डिजिट का नंबर हो तो 2 2 लेंगे, जब 4 डिजिट का नंबर होगा तो 3 3 डिजिट एक साथ लेंगे। उसको भी हम बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 7 आ गया, कैरी फॉरवर्ड 2 बच गया, 2 इसके साथ जोड़ दिए, यहाँ पे आ गया 56, 56 का 6 ले लिए, यहाँ से आप 5 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया 11, 41, 41 का 1 यहाँ से ले लीजिए, 4 यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो 8 4 12। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या है 23 का 1 2 6 7 आंसर आने वाला है। ये आसान तरीका है, आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह का कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बताने वाले थे कि जो लास्ट में 1 हो, जिससे 9 का स्क्वायर लिखिए 81, फिर 9 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 1 हो जाए। मैंने बताया फर्स्ट डिजिट और लास्ट, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपको कुछ नहीं करना है, इसका 2 गुना कितना होगा, ठीक है, इसके 2 टाइम्स कितना होगा 162, इसका 2 गुना कितना होगा 18। आप सबों को जोड़ दीजिए, ठीक है, आप सबों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 2 1 2 9 2 7। सबों से एक एक डिजिट लेना है मुझे, सबसे क्या लेना है एक एक डिजिट, 1 7 2 यहाँ पे कैरी ओवर आ जाएगा, तो 3 2 5 24 बच गया यहाँ पे, तो 24 को यहाँ पे कैरी ओवर में डाल दीजिए, 9 4 13, ठीक है, 2 2 4 1 5 7, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो आंसर आने वाला है 7 5 3 5 7 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। आप कोई भी नंबर दे दें आपको, तो सेम रूल को फॉलो करना है और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं बहुत इजी है। जैसे मैं बात करूं कि आप 46 दे दो, आप 46 का कैसे निकाल पाएंगे, मैंने वही रूल फॉलो करना है आपको जो मैं बता रहा हूं। 4 का क्यूब पहले निकाल लीजिए, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, बीच के गैप को हम लोग भरेंगे। लास्ट का क्यूब कितना है 6 का, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 216 होता है। बीच के गैप को कैसे भरना है 4 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 6, ठीक है, तो 16 96 होता है, 96 लिख लीजिए। अब दूसरा है कि 6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 6 का 36, ठीक है, 36 इंटू 4 करेंगे, 4 4 16, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 136। आप सबों को फिर से क्या इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कर दीजिए, ये दोनों का 2 गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 6 दूनी 12, 13 26 और 1 27, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19। सबों को फिर जोड़ दीजिए, 2 1 6, यहाँ से हो जाएगा 8 7 3 10, 2 3 4, 6 2 8 और 9 9 18, 18 2 8, 1 1 2, यहाँ पे 6। अब देखिए मैंने बोला कि सबों से एक एक डिजिट लेना है, तो यहाँ से आप 6 ले लीजिए, बच्चा 21 को आप ऐड यहाँ से कर दीजिए, तो 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा, बचा 42 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 8 2 10, 8 4 12 और 1 13 होगा 13, 20 यहाँ से एक 0 आ गया, 23 को फॉरवर्ड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 7, 4 3 7 और 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है 46 का 87096, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखते हैं कि रिपीटेटिव नंबर वाला उसके क्यूब कैसे निकाल पाएंगे। जो नंबर रिपीट कर रहा हूं उसका क्यूब कैसे निकलेगा, बड़ी आसान तरीके से। जैसे 2 का होल क्यूब, बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सब जगह पे 8 पहला और लास्ट नंबर छोड़ देना है, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएंगे 8, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो गया, 2 कैरी ओवर इसमें हो गया, 26 हो गया, 6 ले लिए, यहाँ से हो गया 2 ऐड इसमें कर देंगे, ये 10 हो गया। आप इसका आसान से निकाल सकते हैं, इसका आंसर होगा 064, ठीक है। 23 जैसे आ रहा है,
3 3 आ रहा है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको वही मेथड है कि 3 3 आ रहा है तो उसके हम लोग कैसे करेंगे। इसलिए उसका होल क्यों आ रहा है, आप देखिए 27 27 27 27, ठीक है। मैं बोला पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ दीजिए, 2 नंबर का 2 गुना करके उसके नीचे लिखना, 2 गुना करके 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है। अब हो गए 27, ठीक है, और 7 4 11 5 2 7 और 1 8, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो 27। अब क्या हो जाएगा, इससे एक साथ लेना है, 2 जो आ रहा है इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 83 का 3 ले लीजिए, 8 यहाँ कैरी ओवर आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 89, तो 9 ले लीजिए, 8 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 8 7 15 2 1 3 35, तो यहाँ पे 35, तो इसका आंसर आने वाला है वो क्या होगा 359 7। आप इस तरह से निकाल सकते, जैसे 6 6 दे दे तो 6 6 दे दे और आसान हो जाएगा, 6 6 का होल क्यूब पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सब में वही करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। 6 6 का क्यूब देंगे तो आप लिखेंगे कि 200 कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 216 216 और 216। ये कैसे आ रहा है आपको मालूम, क्योंकि मैं बताया था कि ए बी का होल क्यूब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी, दूसरे में बी स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पे बी क्यूब करते हैं। अब दोनों जगह पे ए है तो यहाँ पे क्या ये नहीं हो जाएगा, क्या यहाँ पे ए नहीं हो जाएगा, तो सब जगह पे क्या ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब नहीं हो जाएगा, होगा। और उसी तरह से उसी पैटर्न पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि इसको 2 गुना करके लिखिए, 216 का क्या होगा 4 32, यहाँ पे 4 32, ठीक है। सबों को आप ऐड कर दीजिए, 216 हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4 4 2 6, ठीक है। 6 4 8 यहाँ भी होगा 216, सबों से एक एक डिजिट लेना है, यहाँ से 6 लिया 21, यहाँ पे 9 4 2 6 6, ठीक है। यहाँ से 9 ले लिया 66, यहाँ पे आप 8 6 14 6 4 10 1 10 1 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 11 6 6 7 हो जाएगा, यहाँ से 4 ले लिया 71 आ गया 71 को यहाँ पे 6 7 7 1 8 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर 287, इसका जो आंसर आने वाला है 287496, ये आपका इसका आंसर। तो आप किसी भी नंबर का बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जैसे ये जो 100 तक का मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे 98 का आपको दे दो, 98 का कैसे निकाल पाएंगे आप, निकालने के बाद उसका सम ऑफ डिजिट भी निकाल सकते हैं, क्या वह 189 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपका आंसर सही है, यदि उससे कुछ डिफरेंट आ रहा है दैट मींस आपका आंसर गलत है, ठीक है। जैसे 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब आप जानते हैं कि 729 होता है, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। आपको मालूम है 2 प्लेसेस को भरने, 2 प्लेसेस को भरने के लिए क्या किया, 89 का स्क्वायर 81 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 8 64 में 648 यहाँ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 9 इंटू 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 54, 54 और 3 कितना होगा 57, 576 576। अब इसी का क्या करेंगे कि 2 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, पहला नंबर लास्ट नंबर को आप छोड़ करके 2 गुना, मतलब क्या कर सकते हैं 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 5 दूनी 10 10 11, ठीक है। इसको करेंगे 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसको उसके बाद ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 512, इसमें ऐड करेंगे तो 8 7 5 12 12 के 2 5 1 6 7 17 हो जाएंगे, 8 6 14 9 4 13 13 1 14 6 2 8 1 9 1 तो 729। अब सबों से एक एक डिजिट ले लीजिए, यहाँ से एक लेंगे 2, यहाँ से हो जाएगा 51, ठीक है। 51 यहाँ पे 9 9 2 7 17, यहाँ से 9 लेंगे 177, इसमें 177 ऐड कर दीजिए, 7 4 11 7 4 11 12 9 1 10 10 1 11 1 1 2, ठीक है। यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 212, 212 को आप इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 9 2 11 2 1 3 1 4
ठीक है, 7 2 9, तो यहाँ से होगा 9 4 12। ये जो इसका आंसर है ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो मिल गया। ये 98 का क्या होगा, 9 4 1 1 9। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी भी का क्यूब आपको निकालना बहुत आसान है, और उस तरह से एक मेथड को आप यदि फॉलो कर पा रहे हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अब अगली क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि 100 प्लस 100, जैसे आपको पूछा जाए कि 101 का क्यूब कैसे निकालें, 112 का क्यूब कैसे निकालें, 1012 का क्यूब कैसे निकालेंगे, या फिर 998 का क्यूब कैसे निकालें बहुत आसानी से। तो उसके लिए आप नेक्स्ट हमारे क्लासेस जो आने वाले हैं उसको आप देखें, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह के ट्रिक्स को सीखते रहें। ठीक है, और बहुत सारे आसानी से सीख सकते हैं आप। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।